हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो ये देखिए बेटा, आज की हमारी वर्कशीट आपको बताएं। हम पहले क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम यानी विद्यार्थी का नाम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारे कक्षा 5 के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 129A। क्या डेट है बेटा? 9 दिसंबर 2021। ये हमारी हिंदी कार्यपत्रिका है। आज आपको 2 वर्कशीट करनी है, एक हिंदी की वर्कशीट है और आपकी एक ईवीएस की वर्कशीट है। ठीक है, इसके बाद हम ईवीएस की वर्कशीट करेंगे, जो आपकी पाठ्यपुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ है एक माँ की बेबसी। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आशा है आप सभी ने एक माँ की बेबसी कविता को ध्यान से पढ़ लिया होगा। तो सभी बच्चों ने ध्यान से पढ़ लिया है ना? प्रश्न नंबर 1 है, कविता की इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर बेटा आगे की कुछ पंक्तियाँ हैं, पढ़ते हैं। पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं याद आती। रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो ये एक माँ की बेबसी से लिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, माँ रत्न के पास बैठकर क्या करती होगी? तो ये अभी अभी हमने पढ़ा है। यहाँ से देखिए ऊपर ध्यान से, कि पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना, यानी माँ उसके पास बैठकर उसको खेलना निहारती होगी। तो हम लिख देंगे माँ रत्न के पास बैठकर रत्न के पास बैठकर उसका खेलना निहारती होगी। उसका खेलना निहारती होगी। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट। प्रश्न नंबर 1 हमारा कंप्लीट। माँ रतन के पास बैठकर उसका खेलना निहारती होगी। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए बेटा क्या है, रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी? तो बताइए। तो यहाँ से लिखेंगे कि रतन की माँ जब अन्य बच्चों को बोलता हुआ देखती होगी तो वह बहुत दुखी हो जाती होगी, क्योंकि वह बोल नहीं पाता, वह बोलने में असमर्थ है। तो यही बेबसी उनकी आंखों में झलकती होगी। तो यहाँ से लिख लेंगे रतन की माँ रत्न की माँ जब अन्य बच्चों को बोलते देखती होगी बोलते हुए देखती होगी, तो उन्हें रतन के न बोलने रत्न के न बोलने पर बहुत दुख होता होगा। बहुत दुख होता होगा। यही बेबसी उनकी आंखों में झलकती होगी। ठीक है, यही बेबसी उनकी आंखों में
उनकी आँखों में झलकती होगी, झलकती होगी। ठीक है, ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो गया है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है कि यदि आपकी कक्षा में कोई रतन जैसा बच्चा हो जो बोल नहीं पाता यानी, तो उसकी सही शिक्षा के लिए क्या क्या सुविधाएं स्कूल में होनी चाहिए। सोचिए और कोई 2 सुविधाएं लिखिए। तो आपको कोई 2 सुविधाएं लिखनी है। ठीक है, अगर माना आपकी क्लास में कोई रतन जैसा कोई बच्चा है जो बोल नहीं पाता, तो उसके लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए बताइए। फर्स्ट हम लिख सकते हैं जैसे कि उसके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तो हम लिखेंगे ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बेटा। और नेक्स्ट क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए बेटा। सेकंड में हम क्या लिख सकते हैं कि इसके लिए स्कूलों में क्या होना चाहिए। और अक्षर शब्द और वाक्य आदि चीज़ों के लिए को सिखाने के लिए ब्रेल लिपि, आपने सुना भी होगा, ब्रेल पद्धति भी लिख सकते हैं हम, ब्रेल पद्धति और यहाँ पर ध। ठीक है, ब्रेल पद्धति का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके लिए बेटा स्पेशल अध्यापक होने चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 2। उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। रतन की माँ की आंखों में बेबसी दिखाई देती थी। नीचे लिखे गए भाव आपको अपने माता पिता की आंखों में कब कब दिखाई देते हैं, जैसे कि प्यार और चिंता। तो आपको बताना है कि प्यार, जब आपके माता पिता आपको देखते हैं तो प्यार कब झलकता है और चिंता कब दिखाई देती है। तो प्यार हम लिख सकते हैं कि जब मैं अच्छे से पढ़ाई करता हूँ या करती हूँ, अच्छे से पढ़ाई करता हूँ और उनका कहना मानता हूँ, और उनका कहना मानता या मानती हूँ, कहना मानता हूँ। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 2 का, प्यार का, कि प्यार तब झलकता है कि जब मैं अच्छे से पढ़ाई करता हूँ या करती हूँ और उनका कहना मानता हूँ। और चिंता कब झलकती है, जब मैं
समय पर पढ़ाई नहीं करता या करती। जब मैं समय पर पढ़ाई नहीं करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को समझाइए कि हमारी तरह अन्य जीव भी भावनाओं को महसूस करते हैं। हमारे आसपास के प्राणियों जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, पेड़ आदि के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। यह भी कोशिश कीजिए कि हमारी वजह से बेजुबान प्राणी परेशान न हो। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित है और अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।